हाय फ्रेंड्स, आज हम हिंदी गद्यखंड के फर्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे। इसका है बात, गद्यखंड का पहला चैप्टर है। इसका हम जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपको कराएंगे। तो अब देख लीजिए, मैं मतलब इसे व्याख्या नहीं करूँगा, इस तरह बताऊँगा नहीं आपको पढ़कर। अब मैं उसी तरह दिखा दूँगा, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। जो भी मैं दिखाऊँगा वो बहुत ही क्लियर और विस्तार तरीके से बताया गया है, इसे अच्छी तरह से आप लोग नोट कर सकते हैं। तो देख लीजिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए आप लोग, मैं उसी तरह आप लोग को दिखा दूंगा, उसे अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए, देख लीजिए आप लोग, ये पहला हमारा प्रश्न, पहला प्रश्न, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से नोट देख लीजिए लोग। उसके बाद देखिए, तो जो भी प्रस्तुत गद्यांश लिखिए, रेखांकित अंकों को व्याख्या कीजिए, और हम अपने हृदय को भाव को किस तरह अभिव्यक्त करते हैं, भूगोल वेता होते हैं तो किस तरह प्रकार के अध्ययन करते हैं, और वैद्य होते हैं तो किस प्रकार का वर्णन करते हैं। तो ये क्वेश्चन है। और देख लीजिए आप लोग, पहला देख लीजिए आप लोग, ये है, इस तरह अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा और ये पढ़ लीजिए आप लोग। दूसरा रेखांकित अंशों का जो व्याख्या है इस तरह है। और जो क्वेश्चन तीसरा था वो इसका आंसर इधर है। और भूगोल वेता होते हैं किसी देश के बात का वर्णन करते हैं, वैद्य होते हैं तो किसी बात के, किसी कफ और पित्त के बात के सवर्ती की व्याख्या करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा अच्छी तरह से। और ये देख लीजिए आप, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए, इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। और देखिए दूसरा क्वेश्चन है। अब चलिए इसका आंसर हम करते हैं। तो देख लीजिए आंसर आप लोग, उत्तर देख लीजिएगा। पहला संदर्भ का उत्तर यहाँ पर है, संदर्भ का आपका उत्तर यहाँ पर है, देख लीजिए ये संदर्भ का उत्तर है, ये कंप्लीट होता है संदर्भ का उत्तर। और नेक्स्ट है जो, देखिए आगे क्या है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या है। नेक्स्ट हमारा रेखांकित अंशों की व्याख्या जो है यहाँ पर इस तरह है, देख लीजिए पूरा है, कंप्लीट है पूरा चैप्टर्स। और रेखांकित अंशों की जो व्याख्या है ये है, इसी तरह अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसे अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा, रेखांकित अंशों की व्याख्या, इसे अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट जो है उसे देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन का आंसर जो है ये यहाँ पर तीसरा है, गात महिमा बात करामत होता है, यही तत्पर कि हमारे शरीर में बात का चमत्कार है। ये सभी यहाँ चीज़ें, इसे अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो देख लीजिए ये है, ठीक है। तो चौथा देखिए, चौथा हमारे ये है, आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर है चौथा का। और पांचवा का ये हमारा आंसर है, इसी तरह से अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा, पांचवा का देख लीजिए। और तो देखिए नेक्स्ट अब क्या है हमारा। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट हमारा देखिए तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन में देखिए 5 क्वेश्चन हमें दिए हैं, तो सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट का ये संदर्भ वाला है, इसे अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए संदर्भ वाला है, अच्छे से हम नोट कर लीजिएगा आप लोग। और देखिए चौथा क्या है, उसको देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा। रेखांकित अंशों की व्याख्या है, इसे अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा और अपने बुक में नोट कर लीजिएगा लोग। आप लोग देख लीजिएगा, मैं आशा करूँगा आप लोग को अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा आप लोग। देखिए तीसरा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है, इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा आप लोग। और चौथा का यहाँ पर है, इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा लोग। और तो देखिए और क्या है। तो चलिए पाँचवा हम क्वेश्चन करते हैं। इसे पाँचवा है हमारा जो आंसर है, देख लीजिए आप लोग, पाँचवा आंसर इस पैराग्राफ में दिया है, पाँचवा आंसर, इसे अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो पाँचवा जो आंसर है इसे अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा। और देखिए अब हमारा आएगा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन ये है, देखिए इसमें 5 क्वेश्चन दिया हमको, और 5 क्वेश्चन का आंसर हम दिखा देते हैं आप लोग को। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो देखिए उत्तर दिया यहाँ पर, इसका संदर्भ है, सभी संदर्भ हैं, देख लीजिए संदर्भ है, इसे अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा। और देखिए चौथा का संदर्भ क्या है, इसे अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए चौथा के संदर्भ है, दूसरा के जो रेखांकित अंशों की व्याख्या इसे है, अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो और देखिए तीसरा, लाखों कोस के समाचार बात बता सकता है, लाखों कोस का समाचार बता सकते क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन पूछा है, आंसर है, अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है। और चौथा ये है, इसमें चौथा का आंसर ये है, ये चौथा का आंसर है दोनों, इसे अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा। और देखिए पाँचवा, अभी चौथा की इधर भी है, देख लीजिएगा आप लोग, ये भी चौथा का है, चौथा की इधर भी है,
चौथा क्या बता दे रहा हूँ मैं कौन कौन सा, ए है और ए है, ये सभी क्या चौथा का हमारा आंसर है। और पांचवा क्वेश्चन देखिए आप लोग, पांचवा क्वेश्चन का आंसर है हमारा ए है। इसे अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा पांचवा क्वेश्चन है। फिर पांचवा क्वेश्चन में कुछ मतलब पैसेज दिया है, उसमें से कुछ हमें आंसर छाड़ना है। तो देख लीजिए आप लोग, सब में यही क्वेश्चंस दिया है इस तरह करने के लिए। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, संदर्भ लिखिए, कुछ क्वेश्चन पूछा है उस तरह करना है। तो देखिए कैसे करते हैं आप लोग। उत्तर देखिए आप लोग, ये संदर्भ है, ये संदर्भ है, इसे अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा। पूरा संदर्भ है, पूरा संदर्भ है, इसे अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए चौथा, दूसरा ये रेखांकित अंशों की व्याख्या है, ठीक है। पूरा रेखांकित अंशों की व्याख्या है, इसे अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और देख लीजिए क्या क्या है अच्छी तरह से। इस मतलब मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ पूरे अच्छी तरह से है, इसे अच्छी तरह से आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, आराम से आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो इसलिए मैं पढ़ना नहीं पड़ा मुझे, क्योंकि अगर पढ़ूंगा ज़्यादा तो वीडियो ज़्यादा लेंदी होगा, इसलिए मतलब मैं इस तरह आप लोग को क्वेश्चन आंसर दिखा रहा हूँ और क्वेश्चन भी इसे अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा और आप बाद में याद कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा लंबे वीडियो बनाऊंगा तो क्या होता है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाता है तो हम लोग को अपलोड करने में भी बहुत परेशानी दिक्कत हो जाता है, इसलिए तो आप लोग देख लीजिए। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है, तीसरा क्वेश्चन का आंसर हमारा ये है, देख लीजिए आप लोग। तो चलिए चौथा क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन का आंसर हमारा यहाँ पर मिल गया, देख लीजिए आप लोग। चौथा क्वेश्चन का आंसर हमारा मिल गया, देखिए चौथा क्वेश्चन का आंसर ये है, इसे अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन का, तो देखिए पांचवा क्वेश्चन का हमारा आंसर भी मिल गया है, आप पीछे अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। तो चलिए नेक्स्ट अब हमारा छठा क्वेश्चन में छठा प्रश्न है, इसमें कुछ मतलब पैसेज दिया और क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए क्या पैसेज पूछा है, क्या क्वेश्चन किया है, तो ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लीजिए आप लोग। तो देखिए यहाँ पर संदर्भ दिया हमारा, तो ये संदर्भ अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, अब रेखांकित अंशों की व्याख्या है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आंसर है, इसी तरह अच्छी तरह से पूरा नोट कर लीजिएगा लोग और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और देखिए ये तीसरा क्वेश्चन का आंसर है, ये वाला तीसरा क्वेश्चन का आंसर है, इसे अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चौथा क्वेश्चन का आंसर है, इसे अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है, पूरे विस्तार से बताया गया है। और देख लीजिए पूरा अच्छी तरह से है, इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन का ये उत्तर है, ऐसे अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो देखिए अब क्या है, अब कुछ हमारे प्रश्न दिए हैं, इसी तरह अच्छी तरह से लग गया। प्रताप नारायण मिश्रा का जीवन परिचय बताइए और उनकी सत्य सेवाओं का उल्लेखन कीजिए। मतलब ये दिया है, आपको मैं बता दे रहा हूँ अभी। तो ये सभी हैं चीज़ें, इस तरह अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा, देख लीजिए आप लोग। ये सभी इधर प्रश्न दिया, देख लीजिए सभी प्रश्न अभी इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ। सभी चीज़ें अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आशा करूँगा आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो चलिए उत्तर देखिए आप लोग, यही सब हैं। उसके जन्म, परिचय और सहवर्ती वाक्य संख्या वगैरह था, ये सब चीज़ें हैं, अच्छी तरह से लोग नोट कर लीजिएगा। तो जीवन परिचय आ गया, तो भाई तो जीवन परिचय आप लोग इस तरह नोट कर लीजिए, देख लीजिए पूरा जीवन परिचय है, इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, कानपुर के सामाजिकता, तो इसे अच्छी तरह से नोट कर लिए, क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर है, इसे अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और कृत्य क्या है, इसे अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा, भी क्वेश्चन पूछा था, तो आप लोग देखकर अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं, जाहिर सी बात है, ठीक है। और उसमें का कितना कृतिका में से बाकी था जो क्वेश्चन, इसे अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब साहित्यिक परिचय, ये हमारी चीज़ें हैं। तो साहित्यिक परिचय देख लीजिए आप लोग, ये पूरा साहित्यिक परिचय है, इसे अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो और देखिए भाषा शैली है कुछ इस तरह, देख लीजिए भाषा शैली है, इसे अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। भाषा शैली है, इसे अच्छी तरह से देख लीजिए, भाषा शैली है जो भी है, इसे अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब उदाहरण आता है हमारा, तो देख लीजिए उदाहरण, तो देखिए विनोदपूर्वक शैली, गंभीर शैली, ये सभी चीज़ें हैं, ये उदाहरण के लिए हैं। अब हम आता है लघु उत्तरी प्रश्न, कुछ लघु उत्तरी प्रश्न है, इसे हम अच्छी तरह से मतलब पढ़ेंगे, अच्छी तरह से करेंगे इसको, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग क्या क्या है चीज़ें, अच्छी तरह से मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। तो चलिए देख लीजिए अब, प्रताप नारायण मिश्रा की भाषा और शैली की दो विशेषताएं लिखिए, उत्तर की विशेषताएं हैं।
कुछ दो विशेषताएँ लिखने की कहा है, तो 2 विशेषताएँ अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो क्या है देखिए, बात के कारण कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ माना जाता है तथा इसके लेखक की किस प्रकार सिद्ध करेंगे, मतलब ये चीज़ें हैं, इसे अच्छी तरह से आप लोग नोट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है, तो देख लेते हैं आप लोग इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं क्या है। प्रश्न दिए, उत्तर देखते हैं। तो उत्तर देख लिया आप लोग, देखिए कि राजा दशरथ ने वचन के कारण ही अपने प्राण त्याग दिए थे, लेकिन वचन का त्याग नहीं किया। वचन का पक्का व्यक्ति समाज में मतलब उसका सम्मान होता है, ठीक है। तो एक हमारे चीज़ें हैं, इसे अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सॉरी एक सेकेंड। तो है फ्रेंड्स, ये हमारा राजा दशरथ वाला हो गया था। तो चलिए अब देखिए क्या है, तो देख लीजिए आप लोग, ये है बात ही हाथी पाए बात ही हाथी पाँव से लिखा क्या क्या तात्पर्य है, मतलब एक उसी प्रश्न है हमारा तीसरा और उसका उत्तर है, देख लीजिए आप लोग अच्छे से। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और देख लीजिए नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट है प्रताप नारायण मिश्र ने किन पत्रिकाओं का संपादित किया था, मतलब एक क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरह से प्रश्न है इसका चौथा का, और इसे अच्छी तरह से प्रश्न है चौथा और उत्तर है, इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। तो देखिए ये प्रश्न है, इसका उत्तर है, अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये भी देख लीजिए छठवां क्या है, ऐसे अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, ये बात पाठ से मुहावरे की सूचना है कुछ इसी तरह। उसके बाद इसे अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा कुछ। और देखिए 8वां प्रश्न है, उसके बाद ये 9वां और ये 10वां इसी तरह है, इसे अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा। और ये 10वां है, इसे अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बात खंड का भी ये 10वां का ही प्रश्न है, उत्तर है, ठीक है। ये 12वां बात पाठ के 10 सुंदर वाक्य लिखे, मतलब जो 10 बात पाठ के है उसमें 10 सुंदर वाक्य आपको लिखना है। तो देख लीजिए ये वाक्य हैं, इसे अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये हमारे बात पाठ का मुख्य उद्देश्य बताइए, जो बात पाठ है उसका मुख्य उद्देश्य है, इसे अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए लघुत्तरी प्रश्न, अब देखिए जो मतलब जो बड़ा है उसे देख लीजिए, प्रश्न है और उसका उत्तर है, थोड़ा बड़ा है, देख लीजिए आप लोग इसे अच्छी तरह से। कौन सा सही है कौन सा गलत है, चीज़ें ऐसे अच्छी तरह से आप लोग इसे अच्छी तरह से आप लोग क्या नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या, और लघुत्तरी प्रश्न का ये तीसरा क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये चौथा क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और देख लीजिए इसे अच्छी तरह से, अगर चाहें तो आप लोग घर पर ही पढ़कर स्कूल में टॉपर स्टूडेंट बन सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए आप लोग। अब व्याकरण का बोध है, देखिए कुछ व्याकरण में क्या क्या हमारे हैं। मुहावरे से क्या है, बात जाती रहती है, इसका मतलब कुछ मुहावरे हैं, इसे अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए ये सभी मुहावरे वगैरह हैं, इसे अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए अब है प्रश्न दूसरा हमारा व्याकरण का, ठीक है। और इसका उत्तर यहाँ पर है, देख लीजिए आप लोग। इसका पूरा प्रश्न दूसरा के पूरा क्या है इसका उत्तर है, इसे अच्छी तरह से आप लोग क्या हो जाएगा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए और क्या है, निम्नलिखित में से समास विग्रह समास का नाम लिखित तत्पुरुष से कुछ समास के बारे में दिया है, बस अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए ये है, इसे अच्छी तरह से आप लोग क्या है नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए क्या है, अभी ये भी चीज़ है। तो मतलब हमारा क्या हुआ कि जो हमारा बात पाठ था जो हमारा, ये क्या हुआ, हमारा बात पाठ हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, यानी कि क्या पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो ये बात पाठ जो हमारा कंप्लीट हो गया, उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। तो देखिए हम हिंदी में जो भी है न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाऊंगा, बस ओनली हिंदी में न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो अब जो दूसरा चैप्टर है मंत्र, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो किस पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो भी मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन हूँ हिंदी का पूरा इसे अच्छी तरह से बता दूंगा, क्योंकि यूट्यूब पे ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इस चैनल से के माध्यम से आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और पूरा वीडियो ही देखें, ठीक है। पूरा वीडियो देख कर ही जाएँ, ठीक है। ये नहीं कि आधा देख लिए इस तरह नहीं, आपको पूरा वीडियो ही देख कर जाना है, ठीक है। तो मेरा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम अध्याय 2 पढ़ेंगे, ठीक है।